चलिए आज इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे वर्ड्स शेयर किए थे उनके एक एक करके हम करेक्ट स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स को देखना शुरू करते हैं और साथ में देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम इन्हें आइल्स में कैसे यूज़ करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड हमने जो किया था दैट वाज एप्ट, APT। और अगर आपको याद हो हमने एक और भी वर्ड किया था एप्टीट्यूड, ये इसी में से निकला हुआ हाफ वर्ड है। और एप्ट हम बहुत स्किलफुल एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल विराट कोहली इज़ एन एप्ट प्लेयर। सेकंड वर्ड देखते हैं। एज सेड के मेरी गुड़िया साथ में बैठी हुई थी जिसने सारे वर्ड्स लिखे हैं, तो फटाफट से आप मुझे नेक्स्ट वर्ड बताते रहिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सेसिबल, ACCESSIBLE। एक्सेसिबल मतलब जहाँ तक आपकी रीच है, एक्सेस कर पाते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है आजकल। इंटरनेट each and every person has access to internet these days. For the ease of access, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं। सो मेक श्योर एक्सेस होना, किसी चीज़ तक पहुंच होना, एक्सेसिबल किसी चीज़ को इजी बना देना। नेक्स्ट वर्ड असेसमेंट। इसके स्पेलिंग तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपने पूरे स्कूल टाइम में असाइनमेंट्स की हैं और आपकी असेसमेंट होती रही है। असेसमेंट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने वाली है कि जब भी MENT एंडिंग्स होते हैं तो वो नाउन होते हैं और नाउन का आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार हमें पार्ट ऑफ स्पीच सही में समझ नहीं आता तो हमारा आंसर गलत हो जाता है जब रीडिंग्स में हम ब्लैंक्स वगैरह ढूंढते हैं, या जब हमें सेंटेंस बनाना है तो वहाँ पर हमारी गलती हो जाती है। अगर नाउन है तो हमें श्योर है कि सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में या एंड में आ सकता है, तो इस तरह से आपका गलती होने का चांस कम हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। एमेच्योर प्लेयर। मैंने आपको कहा था ना कि स्टूडेंट्स जो गेमिंग वगैरह में होते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि कंप्यूटर पे मोड्स बने रहते हैं। एक बिगिनर मोड होता है, एक एमेच्योर होता है, एक एक्सपर्ट होता है। एमेच्योर का मतलब होता है जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा गा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं खुद ही गिटार बजा लेते हैं। एक है बिगिनर जिसे नहीं बजाना आता, वो सीखने जाएगा, नॉविस है, लर्नर है। एक है एक्सपर्ट है और वो हो सकता है प्रोफेशनली उस चीज़ में इन्वॉल्व है। लेकिन एक होते हैं एमेच्योर जो अपने इंटरेस्ट के साथ करते हैं और बस करते हैं तो वो चीज़ अच्छी कर लेते हैं, तो उसे हम एमेच्योर बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, लिसनिंग का इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अमेलियोरेट। मैंने कहा था कि ये फ्रेंच वोकैबुलरी है। बहुत सारे फ्रेंच वर्ड हैं जो इंग्लिश में हैं। फ्रेंच में हम इसे अमेलियोरे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अमेलियोरेट है, MELIORATE। मतलब किसी चीज़ को इम्प्रूव या इन्हेंस करना, जैसे ब्यूटी को इन्हेंस करना, डेकोरेट करना, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स को, प्रोफिशिएंसी, इन चीज़ों के लिए आप इसे यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड असिमिलेट। पानी का गिलास लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी डालिए और चम्मच के साथ घुमाइए तो वो जो शुगर होगी वो पानी में असिमिलेट हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाना, किसी चीज़ में समा जाना, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ असिमिलेट, कुछ करना, इट्स अ वर्ब। सो टू असिमिलेट। इस तरह से आपको पार्ट ऑफ स्पीच को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड एक्सेंचुएट इज द नेक्स्ट वर्ड। एक्सेंचुएट होता है फोकस करना किसी चीज़ पे, एम्फेसाइज करना, किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाना या किसी चीज़ पर ज़्यादा आपको फोकस जब देना है तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेंचुएट, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वर्ब। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडिक्वेट। एडिक्वेट इज़ एनफ। आपको पता है कोई भी चीज़ हमें जितनी चाहिए अगर उतनी हमारे पास है तो उसके लिए हम एडिक्वेट यूज़ करते हैं। एप्रोप्रिएट अमाउंट में कोई अगर चीज़ है दैट मीन्स इट्स एनफ और इट इज़ एडिक्वेट। एंड adequate is an adjective. Adequate money, adequate water, whatsoever. And adjective एक ऐसा वर्ड होता है जो आपको नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन अकेला अगर एडजेक्टिव आएगा साथ में नाउन अगर नहीं होगा तो समझ लीजिए सेंटेंस गलत है क्योंकि सिर्फ एडजेक्टिव एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ड
अकामोडेट एज सेड के मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट लिसनिंग वर्ड है। डबल सी डबल एम होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, लेकिन टू अकामोडेट ये वर्ब है कि किसी के लिए जगह बनानी। आप बस में बैठे हैं, 3-4 सीट पर ऑलरेडी बैठे हैं, कोई बुजुर्ग आ गया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू स्क्वीज, ताकि वी ट्राई टू अकामोडेट दैट ओल्ड लेडी और पर्सन। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जगह बनाना। एंड ऑफ कोर्स जब आप मैप्स करते हैं, टास्क 1 करते हैं, तो वहाँ पर होता है कि पहले एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक नज़र आ रहा है, तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, मर्ज कर दिया, या कई बार बड़े वाले ब्लॉक को थोड़ा सा छोटा कर दिया और उस छोटे ब्लॉक की जगह पर कोई और चीज़ आ गई, तो उसे कहते हैं कि इसके साइज़ को रिड्यूस कर दिया गया टू अकोमोडेट this one, right? So the size of block B has been reduced to accommodate block C, right? Next word देखते हैं क्या है। accustomed होता है ACCUSTOMED, और acclimatize भी आप ज़रूर लिखिए, शायद मैंने कल नहीं कराया होगा। जैसे सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हम अडेप्ट कर जाते हैं, ऐसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लेना, दैट इज़ एक्लेमेटाइज। फॉर एग्जांपल आप जब कनाडा मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ के कंपैरेटिवली, तो यू हैव टू एक्लेमेटाइज, अदरवाइज़ आपके बीमार होने के चांसेस रहेंगे। ऐसे ही हमने जो वर्ड करना है वो था एक्लेमेटाइज, और कौन सा वर्ड कर रहे थे हम, अकास्टम्ड होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम जब अडेप्ट करना, अकास्टम्ड या किसी चीज़ के साथ बहुत अच्छे से फेमिलियर होना। आई एम वेरी मच अकास्टम्ड टू दिस थिंग, मतलब ये करने का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, आई नो हाउ टू डू इट, राइट? सो द नेक्स्ट वर्ड प्लीज़। एक्वेंटेंस या एक्वेंट हम फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। वैसे भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनके साथ हमारी जान पहचान होती है, एक जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली होते हैं। सो जिनके साथ हमारी जान पहचान तक रहती है, तो ही इज़ माई एक्वेंटेंस, राइट? लेट मी एक्वेंट यू टू मिस्टर सिंह। सो दिस इज़ व्हाट के आपकी जान पहचान होना, राइट? नेक्स्ट वन, एक्वायर सबसे अच्छी वर्ब है अगर आप बात कर रहे हैं नॉलेज या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे ऐसे हैं राइटिंग टास्क हैं जिसमें इस चीज़ पे, एट द सेम टाइम बहुत सारे स्पीकिंग टॉपिक्स हैं जिनमें हमें इस पे बात करना रहता है। सो मेक श्योर गेन नॉलेज, गेट नॉलेज, इनकी बजाय आप यूज़ करेंगे एक्वायर नॉलेज और एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन, अरोमा। मैंने आपको कहा था, शायद आपने सुना होगा, अरोमा फ्रेगरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, स्मेल के लिए हम यूज़ करते हैं, और एरोमा थेरेपीज़ मैंने आपको बताया था। आजकल कई तरह के ट्रेडिशनल थेरेपीज़ आ गए हैं जिसमें आपका एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और ऐसे ही कुछ आपको हील करते हैं थ्रू अरोमास, तो उसे अरोमा थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, ऑथेंटिक या ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिकेशन। हर एक चीज़ में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी। ऑथेंटिक मतलब जिसके पास जेन्युइन, जो चीज़ जेन्युइन है, ओरिजिनल है, हम उसे ऑथेंटिक बोलते हैं। ऑथेंटिकेट करना मतलब किसी चीज़ को वैलिड प्रूव करना। ऑथेंटिकेशन मतलब ये नाउन हो गया वहीं पर उसका। सो ऑथेंटिकेट करना एज अ वर्ब आप यूज़ करेंगे, एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द अप्रूवल। सो ये सारी चीज़ें आपको एक ही वर्ड की तरफ इशारा करती हैं, मतलब किसी चीज़ का जेन्युइन होना। और ऐसी सेम थोड़ा आसपास का वर्ड है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटीज़, तो ऑथराइजेशन। इनके अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, और यहाँ पर मीनिंग रहता है पावर का, कि मतलब किस बंदे के पास इतनी पावर है कि वो उस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर सके। नेक्स्ट वर्ड, एरोगेंट। और एरोगेंट लोग ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होते हैं। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ हंकारी, फुकरा होना, बहुत ज़्यादा हम इसे एसोसिएट करते हैं कि ही इज़ सच एन एरोगेंट पर्सन, मतलब थोड़े अकड़ू टाइप होते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एरोगेंट। और सिमिलरली मैंने आपको साथ में एक वर्ड बताया था अग्रेसिव, इसके भी स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा। और अग्रेसिव होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या गुस्से में रहने वाले को हम अग्रेसिव बोलते हैं। एप्टीट्यूड इज़ द नेक्स्ट वर्ड, वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, ऐप से निकला वो एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट लेना। नेक्स्ट,
एब्रप्ट क्या है? एब्रप्ट होता है किसी के नेचर के साथ एसोसिएट कर सकते हो, एकदम से किसी को गुस्सा आ जाना। ही इज़ वेरी एब्रप्ट नेचर, एकदम से छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना और एकदम से फूट पड़ना जैसे हम कहते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं एब्रप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्रवेट। एग्रवेट होता है जैसे सिचुएशन को वर्स कर देना, और बहुत सारी राइटिंग्स में आपके ये काम आएगा। जैसे हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, और लोगों का प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करना इसे और भी ज़्यादा वर्स कर रहा है। सो इज़ एग्रवेटिंग द कंसर्न। सो बहुत प्रैक्टिकल वर्ब है जिसे आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट वर्ड प्लीज़। अफर्मेटिव इज़ पॉजिटिव जैसे होता है, जैसे आप कहते हैं कि आपको समझ आ गया। अफर्मेटिव आप येस कहने की बजाय अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल रहेगा आपके लिए। और आपको तो पता ही है, जिस दिन आप सबसे दिन पहले सेंटेंसेस सीखने जाते हैं तो पॉजिटिव के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, फिर एक नेगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं, और एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं। जब छोटे होते थे हम सीखते थे डॉग बार्क्स, डॉग डज नॉट बार्क, डज द डॉग बार्क, या डॉग बार्क्स। तो ये सारे अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव के लिए हम अफर्मेटिव यूज़ करते हैं, और ये मिलिट्री वगैरह में तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑस्ट्रक। शायद ये हमारा लास्ट वर्ड है। तो ऑस्ट्रक का काफ़ी डिफरेंट स्पेलिंग है ना, जैसे आपने स्पेल किया था। ऑस्ट्रक होता है दंग रह जाना, हैरान रह जाना। तो आप किसी भी ब्यूटीफुल चीज़, बिल्डिंग के बारे में, कहीं शॉप करने जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर कोई चीज़ देखी तो उसे देखकर आई वॉज ऑस्ट्रक। So you can definitely use it like this next time. I hope you enjoyed this lecture and definitely learned few words with me, and these words, these spellings and the pictures that we have tried to show you along, इनसे आपके ये मेमोरी में थोड़ा लॉन्गर टाइम रिटेन भी रहेंगे। आप जब भी मेरे वीडियोस देखिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दिया कीजिए, और एक कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से कमेंट ज़रूर दीजिए, एंड लेट मी नो व्हाट अदर हेल्प यू नीड इन योर IELTS preparation. I will be there for you. Bye-bye for now.